दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है कितनी संपत्ति के मालिक थे सिद्धू मूसेवाला और आखिर किसको मिलेगा 100 करोड़ की संपत्ति? बताया ये भी जा रहा है कि 100 करोड़ की संपत्ति अनाथ बच्चों को दी जाएगी। चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि भारत के पॉपुलर सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं रहे। 29 मई 2022 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या आपको मालूम है किस तरह स्ट्रगल करके सिद्धू मूसेवाला ने इतना नाम और शोहरत कमाई थी और कैसे वो इस मुकाम पे पहुंचे थे? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सिद्धू मूसेवाले की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें बताने वाला हूं। और अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं तो इस वीडियो में लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबाई दीजिए। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है, जहां प्यार से लोग उन्हें सिद्धू कहकर बुलाते हैं। सिद्धू प्रोफेशन से एक सिंगर, रैपर, एक्टर और पॉलिटिशियन थे, जिनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा जिले में मूसा नाम के गांव में हुआ और 29 मई 2022 को 28 साल की छोटी सी उम्र में उनके होम टाउन मानसा में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला छठी क्लास में ही हिप हॉप म्यूजिक सुनने के शौकीन थे, जहां कुछ समय बाद उन्होंने लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया, जहां सिद्धू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने होम टाउन मनसा से ही की थी और आगे की पढ़ाई के लिए वो गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए लुधियाना चले गए और यहीं से सिद्धू ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पास की। और जब सिद्धू ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी उन्होंने पॉपुलर पंजाबी लिरिसिस्ट को गाने लिखने के लिए कहा, लेकिन उस टाइम उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके बाद सिद्धू खुद ही गाने लिखने लगे। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में सिद्धू कनाडा चले गए और वहीं पर उन्होंने गाने भी लिखे और साइड बाय साइड पढ़ाई भी करते रहे। अगर हम उनके करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने अपने करियर की शुरुआत गाने लिखकर की थी, जहां इन्होंने 2016 में पंजाबी सिंगर निंजा के लिए लाइसेंस नाम का गाना लिखा और ये गाना पूरी दुनिया में हिट हुआ। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला ने कई सारे बड़े पंजाबी सिंगर्स के लिए गाने लिखे। ऐसा करते करते उन्होंने कनाडा में रहकर ही अपना पहला गाना रिलीज कर दिया, जिसका नाम जी वैगन था। ये गाना काफी हिट हुआ और साथ ही सिद्धू ने कनाडा में लाइव शो करने भी शुरू कर दिए। इस गाने के बाद सिद्धू ने सो हाई नाम का गाना रिलीज किया, जो कि पूरी दुनिया में हिट हो गया और इसी गाने की वजह से सिद्धू को ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड भी दिया गया। यहीं से सिद्धू की सफलता की गाड़ी चल पड़ी और वो लगातार एक से बढ़कर एक गाने रिलीज करते रहे, जहां इन्होंने इस्सा जट, टोचन, सेल्फ मेड, फेमस, वार्निंग शॉट्स जैसे कई सारे फेमस गाने दिए। और फिर 2018 में पंजाब पीटीसी अवार्ड के लिए सिद्धू को नॉमिनेट भी किया गया। और दोस्तों साथ ही साथ इसी साल सिद्धू ने पंजाबी फिल्म डाकुआं दा मुंडा के लिए टाइटल सॉन्ग डॉलर भी गाया। और फिर 2 महीने बाद अक्टूबर में सिद्धू ने अपना पहला एल्बम भी रिलीज किया। उनका एल्बम कैनेडियन एल्बम चार्ट में शामिल हुआ, जहां इस एल्बम में इनका लेजेंड सॉन्ग ट्रैक ऑफ द ईयर बन गया। यानी कि ऑल टोटल कहा जाए तो इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए, जहां ये न केवल अपने देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने टैलेंट से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे। ये एक के बाद एक गाने रिलीज करते रहे और लोगों का बेशुमार प्यार पाते रहे। शुरुआत में जिस इंसान ने केवल गाने लिखने से अपना करियर शुरू किया हो, वो इस बुलंदियों पर पहुंच जाएगा, इसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। वैसे दोस्तों सिद्धू मूसेवाले का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, उसके बारे में हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। करियर के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आइए अब बात करते हैं सिद्धू की फैमिली के बारे में, जहां इनके पिता का नाम भोला सिंह सिद्धू है, वहीं माता का नाम चरण कौर है। सिद्धू की माता चरण कौर अपने गांव की सरपंच भी है और सिद्धू मूसेवाला का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम गुरप्रीत सिद्धू है। अब दोस्तों अगर हम इनके घर के बारे में बात करें तो इनके होम टाउन मनसा में इनका एक सुंदर सा घर है, जहां पर ये अपने परिवार के साथ रहते थे। हालांकि इन्होंने कनाडा में भी अपना घर ले रखा है और ये अक्सर अपने परिवार के साथ वहां जाकर रहते थे। यानी सिद्धू भारत और कनाडा दोनों ही देशों में रहा करते थे। यही वजह है कि बहुत सारे कैनेडियन पॉप सिंगर्स ने सिद्धू के मर जाने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपने बड़े बड़े शो और इंटरनेट के जरिए सिद्धू मूसेवाला के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित किया। आइए दोस्तों अब जरा इनके कार कलेक्शन पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को गाड़ियां चलाने का बड़ा शौक था और इसीलिए उन्होंने एक से बढ़कर एक गाड़ियां खरीद रखी थी। जहां इनकी सबसे पहली कार मारुति सुजुकी जिप्सी है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए। इनके कलेक्शन की दूसरी कार थी महिंद्रा थार,
जिसकी कीमत 12 लाख रुपए थी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जब सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई तो वो अपनी इसी महिंद्रा थार गाड़ी में बैठे हुए थे। बाकी अगर हम दूसरी गाड़ियों के बारे में बात करें तो इनके पास महिंद्रा स्कॉर्पियो भी मौजूद है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। इनके पास जो चौथी कार है वो है सुजू D-Max V, जहां इस कार की कीमत 20 लाख रुपए है। अगर हम इनकी अगली मनपसंद कार के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने पजेरो स्पोर्ट्स नाम की कार भी खरीद रखी है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। इनकी कार कलेक्शन का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, इन्होंने फोर्ड एंडेवर भी अपने गैराज में खड़ी कर रखी है, जो कि इस वक्त 45 लाख की कीमत में आती है। और तो और दोस्तों इन्होंने टोयोटा फॉर्च्यूनर भी खरीद रखी है, जिसकी कीमत भी 40 लाख रुपए है। और अगर हम इनकी सबसे बेहतरीन गाड़ी की बात करें तो दोस्तों सिद्धू को अपनी हैमर H2 गाड़ी बड़ी पसंद है, जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है। और ये तो केवल शुरुआती गाड़ियां हैं, क्योंकि पिछले साल इन्होंने और भी कई गाड़ियां खरीदी थी जो इससे भी ज्यादा महंगी है, जिसमें सबसे पहला नाम रेंज रोवर का आता है, जहां इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 रेंज रोवर खरीद रखी है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 11 लाख रुपए है। अब दोस्तों अगर हम सिद्धू मूसेवाला की इनकम के बारे में बात करें तो ये एक गाना करके तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते थे, और जब ये स्टेज में परफॉर्म करते थे तो बड़े आराम से 15 से 20 लाख रुपए ने मिल जाते थे। अब आप इन सारी चीजों से इनकी इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सिद्धू मूसेवाला की लाइफस्टाइल और उनकी बायोग्राफी, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताना, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।